कृष्ण। तो दोस्तों, मैं आप सभी को गौर गोविंद टीवी की ओर से अभिनंदन करता हूं और आज महाभारत की कथा को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जब कौरव एवं पांडवों में विवाद होने के कारण दूत क्रीड़ा खेला गया था, अर्थात जुआ खेला गया था, तब जुए में धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हारते हुए 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास जाना पड़ा। तब महाराज युधिष्ठिर के साथ समस्त ऋषि मुनि एवं भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन पर गए और काम्यक वन से विदा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव आगे बढ़े। तो जिस समय एक आश्रम पर उन सब विश्राम कर रहे थे, तो उसी समय द्रौपदी की मन में अहंकार हुआ कि जो ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त मुनि ऋषिगण, तो सब हमारे बस में हैं और मैं तीनों लोकों में सती पतिव्रता हूँ एवं भगवान श्री कृष्ण हमारे बस में हैं। तो जब ऐसा द्रौपदी ने अहंकार किया तो भगवान श्री कृष्ण जान गए और एक लीला रची उन्होंने द्रौपदी की अहंकार को तोड़ने के लिए। तो दोस्तों, तब एक आम के पेड़ पर असमय में, जबकि उस समय आम आने का समय नहीं था, शरद ऋतु के समय, तो उस समय एक पेड़ पर एक आम दिखाई पड़ा और उस आम को द्रौपदी ने अर्जुन से तोड़कर लाने का कहा। जब अर्जुन ने उस आम को द्रौपदी को तोड़कर दिए, तब उस आम को द्रौपदी ने श्री कृष्ण से दिखाई और बोली, हे मधुसूदन, देखो तो सही यह आम असमय में कितना सुंदर दिख पड़ता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे सखी, यह आम तुमको कहाँ से मिला? तब द्रौपदी बोली, मैंने ही अर्जुन को उस पेड़ से आम को तोड़ने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम तो अनर्थ कर दी। तो दोस्तों, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले, हे केशव, क्या अनर्थ हो रहा है? आपके रहते हुए अनर्थ क्यों होगा? तब श्री कृष्ण बोले, आप नहीं जानते हैं बड़े भैया उन महान तपस्वी सांदीपन मुनि को, और उनके तपोबल से ही यह आम का पेड़ पर प्रतिदिन एक आम फलता है और शाम तक पक जाता है, और मुनि शाम को जब आश्रम में लौटते हैं तो इसी आम को भोजन करके सो जाते हैं, अन्यथा उपवास रह जाता है। एवं हे बड़े भैया, यह आम न मिलने के कारण संदीपन मुनि क्रोधित होकर आप सभी को श्राप दे सकता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, मुनि के शाप से बचने का कुछ उपाय करो। तब श्री कृष्ण बोले, एक उपाय है बड़े भैया, अगर इस आम को पुनः फिर से पेड़ के डाली पर लटकाया जाए। तो युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो असंभव कथा है, आम पुनः कैसे लटकाया जाए? तो श्री कृष्ण बोले, अगर आप सभी कपट छोड़ करके एक सत्य बोले। तो युधिष्ठिर बोले, क्या सत्य है? तो भगवान बोले कि आप सभी निरंतर किस बात पर चिंतन करते हैं, निरंतर किस बात को सोचते हैं, तो वह अगर आप सभी द्रौपदी एवं आप पांचों भाई अगर मिल करके सभी सत्य बोले तो पुनः आम उस डाल पर लटक सकता है, अन्यथा सांदीपन मुनि के क्रोध से आप सब बच नहीं सकते। तो युधिष्ठिर ने बोले, हे वासुदेव, मैं निरंतर यही सोचता रहता हूँ कि अगर मुझे फिर से धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो मैं निरंतर ब्राह्मणों का सेवा करूं और निरंतर दान एवं यज्ञ करूं। तो दोस्तों, युधिष्ठिर के द्वारा इतना कहते ही आम जमीन से कुछ ऊपर के उठ गया। तब उसके बाद भीम बोले कि हे केशव, मैं निरंतर यही सोचने लगता हूं
कि जिस दुर्योधन ने पांचाली को अपने जंघा पर बिठाना चाहा था, उसका मैं अपने गदा के प्रहार से जंघा को तोड़ूं, और जिस दुशासन ने वस्त्र हरण करने की चेष्टा की, तो उस दुशासन का छाती को फाड़कर मैं उसका लहू पान करूं और उसका लहू द्रौपदी को ला के दूं। तो दोस्तों, भीम के इतना कथा कहने पर ही आम कुछ और ऊपर उठ गया। तब अर्जुन बोले कि हे वासुदेव, मैं यही निरंतर सोचता रहता हूँ। जिस समय हम लोग वन गमन में निकल पड़े थे, उस समय में धूल को चारों ओर गिराते आ रहा था, तो मैं उसी तरह अपने बाणों से उस अधर्मियों का नाश कर दूं और धूल की तरह सबको मार गिराऊं। तो मित्रों, अर्जुन के इतना कथा कहते ही आम कुछ और ऊपर उठ गया। तब नकुल बोले कि हे केशव, मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं कि अगर फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज्य में राजा हो तो मैं युवराज बनूंगा और समस्त राजाओं का संवाद महाराज को दूंगा एवं समस्त देश के समाचार कहूंगा। तो दोस्तों, नकुल के इतना कहते ही आम कुछ और ऊपर उठ गया। तब सहदेव बोले कि हे माधव, मैं निरंतर यही सोचते रहता हूं कि अगर महाराज युधिष्ठिर फिर से राज्य प्रसाद को प्राप्त हो एवं हस्तिनापुर की सिंहासन पर विराजित हो, तो मैं अपने हाथों से महाराज को पंखा से हवा करूं और ब्राह्मणों को भोजन कराऊं एवं माता कुंती की सेवा करके मैं सारे दुख भुला जाऊं। तो मित्रों, तब सहदेव के ऐसा कहते ही आम कुछ ऊपर उठ गया और डाली के पास चला गया जहां पर लटका हुआ था, और कुछ बाकी रहा लटकने में। तब उस समय द्रौपदी बोली कि हे मधुसूदन, मैं सत्य कहती हूं कि जिस दुर्योधन ने एवं दुशासन ने और उन कुरु अधर्मियों ने मुझे इतना दुख दिया है, तो उन सबको भीम एवं अर्जुन मार गिराएंगे और उन सबके स्त्रीगण बिलख बिलख कर रोएगी और मैं आनंदित होंगी। तो दोस्तों, जब द्रौपदी ने ऐसा बात कही तो क्या हुआ देखते हैं। तो आम डाली से एकदम जमीन पर गिर पड़ा और यह देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गया और अत्यंत भयभीत हो गया। तब पांचों भाई हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से बोले कि हे वासुदेव, यह कैसे हुआ एवं किस कारण से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे बड़े भैया, यह सब द्रौपदी की कारण से हुआ। द्रौपदी कपट करके बोली है, इसलिए आम डाली के पास से फिर से जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, तब धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, कुछ उपाय करो जिसे संदीपन मुनि के क्रोध से बचा जाए और यह आम फिर से ऊपर की ओर डाल पर लटक जाए। तब कृष्ण द्रौपदी से बोले कि हे कृष्णा, तुम कपट छड़कर सत्य बात बोलो तो आम फिर से डाल पर लटक सकता है। तब द्रौपदी उस पर मौन रही, कुछ न बोली। तो यह देख करके अर्जुन क्रोधित हो अपने गंडीव में दिव्य अस्त्र संधान किए और द्रौपदी से बोले कि अगर तुम सत्य नहीं कहती हो तो मैं तुम्हें इसी समय वध कर दूंगा। तब द्रौपदी लाज, त्याग, भय के कारण बोली कि हे मधुसूदन, मैं क्या कहूँ। जिस समय राज्य यज्ञ में मैं कर्ण को देखा तो मेरे मन में उसको पति बनाने का विचार हुआ और मैं सोचने लगी कि अगर कर्ण भी माता कुंती की पुत्र होता तो मैं कर्ण को भी अपना
पति बनाती और मेरे 6 पति होता। तो दोस्तों द्रौपदी के इतना कहते ही आम फिर से पहले की जैसा डाल पर लटक गया। तो जब द्रौपदी ने इतना कही तो उस समय महाबली भीम ने गदा से द्रौपदी को वध करना चाहा। तब कृष्ण ने भीम को रोके और 5 पांडवों को समझा बुझाकर शांत किए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इस प्रकार अहंकार को तोड़े तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। संभव को भी असंभव कर सकते हैं और असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यह गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो कहिए मेरे साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।